हाँ डाल। चलो तुम लोग थोड़ा सा हम लोग ब्लड सेल्स पढ़ा रहा था मैं ना, तो ब्लड सेल में WBC पढ़ा था, ठीक है। अब एक लास्ट सेल इसमें बचा हुआ क्या, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं ना, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। तो वो इससे पहले हम लोग बताते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार की तरफ से नोटिस ऑल द मेडिकल कॉलेज, जितने सदर अस्पताल, PSC, सारे लोगों को लिया है। सबको पता होगा अब एक वायरस है, पता है कौन वायरस? HMPV है ना। तो ये कल 6/1/2025 को गवर्नमेंट ऑफ जो राज्य स्वास्थ्य समिति हिंदी में है, ठीक है, उन्होंने एक मतलब एक तरह का प्रिवेंशन लेटर दिया है कि सारे लोग, देखो इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि अवेयर हो जाओ। अवेयर इन द सेंस ऑफ नहीं कि डराया जाता, अवेयरनेस का कभी मतलब डराना नहीं होता और उन लोगों को डराना है। तो क्योंकि फर्स्ट केस इज आल्सो आइसोलेटेड इन बेंगलुरु है ना, लास्टली 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है ना, बच्चों में देखा गया है इस वायरस का इफेक्ट आया। हालांकि कोई नया नहीं, ऑलरेडी 2001 में बेसिकली इसके अलग थ्रेड कह सकते हो, अलग वेरिएशंस है, वो देखना गया था। तो हेल्थ एडवाइजरी के सभी जिला पदाधिकारी, DM को है ना, प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल और जो भी होता सुपरिटेंडेंट, जितने मेडिकल कॉलेज है बिहार के उन सारे के लिए, और जितने सिविल सर्जन, जो भी जिला स्वास्थ्य समिति बिहार, जो भी इन सारे लोगों के लिए बेसिकली है क्या उसको हम देखो। HMPV वायरस, तो बेसिकली ये जान लो कि ये जो वायरस है ना, एक तरह का निमोनिया कॉजेटिव वायरस है ये जो अगर ये सीवियरिटी कराता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि इसका क्या करता है, ये लंग्स को डैमेज कर रहा, मतलब कि टाइप ऑफ निमोनिया का उस कराता है, बेसिकली क्या करा था, टाइप ऑफ निमोनिया। तो ये HMV बेसिकली जो है ना, ह्यूमन मेट्रोपपुलर वायरस जो है, ये इनको लेकर के जैसा एक गाइडलाइन किया गया कि क्या लक्षण होगा, क्या कैसे, तो बहुत कुछ नया नहीं है, बट आउट ऑफ दिस मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ कि लक्षण जो ऑलमोस्ट कोविड-19 की तरह है, ठीक है, कोविड-19 की तरह है। ऐसे लिखा कि कुछ प्रदेशों में रेस्पिरेटरी सिम्टम वाले मरीज की संख्या में बढ़ोतरी देखा जा रहा है। तो दो रीजन है कि जो डाटा गवर्नमेंट के पास सब जगह से डाटा आता रहता, तो प्रदेश में ही उन्होंने जो बिहार हेल्थ सोसाइटी है, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे डाटा जो अभी हर सिटी से रेस्पिरेटरी की, अब तो ठंड भी है उसकी वजह से भी हो सकता कोई बहुत, लेकिन उन्होंने कि बस सेफ्टी अलर्ट की लोग बच पाए, अच्छे से रहे चीजों को, है ना। कोई अगर इस तरह का मामला होता तो कुछ, तो बेसिकली चीन दौरा सीजनल इन्फ्लुएंजा माना जा रहा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं, एक सीजन में एक लाइक का इन्फ्लुएंजा होता है। अभी भी चाइना उसी चीज पे बिलीव कर रही है, और है, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम इस चीज को देखते हैं। 2024 में बेसिकली में मलेशिया में इतना नंबर दिया, वो उस पर हमको नहीं जाना नंबर पे, बेसिकली जो पॉइंट है हम लोग एक चीज सिर्फ याद रखना, जो हिस्ट्री याद है यहाँ पर क्या है, तो रेस्पिरेटरी वायरस है जो सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में पाया गया था, लेकिन एग्जैक्टली जो HMPV है वो नहीं, वहां पर था ये जो तुम्हारा नाम है ना, बेसिकली एवियन करके था वहां पे नाम, तो उसका ये था AMPV था, वो जो नीदरलैंड इनॉल में देखा गया था, तो यहाँ HMPV है, सिर्फ इतना ही फर्क, और वेरिएंट से उसका एक वेरिएंट है बेसिकली। तो सबसे पहला जो पता कि नीदरलैंड में 2000 में पाया गया था। लक्षण क्या है, मोस्ट कॉमन जैसे कफ, खांसी होना, फीवर, ये चीजें दिख रही है, नेजल कंजेशन, नाक जाम होना, ये सब एक कोल्ड का सिम्टम है। सोर थ्रोट, गले में खराश खाना, से कोविड वाला सीन, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस का फूलना, दम फूलना, जो भी कह सकते हो ना। इन सीवियर केसेस ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, दो चीज करा रहा है ये। अगर नॉर्मली हो के चला जा रहा तो ये चीज हो रहा है, अभी हो के चला जिसको हो रहा है, यहां भी ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो अगर सीवियर होगा तो ब्रोंकाइटिस निमोनिया होगा, और ये स्टेज डेंजरस हो सकता है जिसको अगर ये स्टेज में जाएगा, माइल्ड स्टेज इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रांसमिशन ये भी याद रखो कैसे फैल रहा, ताकि प्रिवेंशन में लोगों को बचाओ। मैं इसलिए देखो, मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि तुम एज ए मेडिकोज हो, जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे वजह से 4 लोग को बताओगे तो वो अपने आप को क्या करेगा, प्रिवेंट कर सकता है, नो। तो इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। HMPV बेसिकली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसने से ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो, जो खांसते हो ना तो थूक के छोटे छोटे
पार्टिकल्स क्या लो जिसको ड्रॉपलेट्स बोला जाता है ना, तो वो ड्रॉपलेट से हो रहा है बेसिकली, छींकने एंड फैलने के साथ ही व्यक्ति को छूने से, असंक्रमित व्यक्ति को छूने से एवं संक्रमित वस्तुओं के मुंह, आंख अथवा नाक के संपर्क होने से फैल सकता है। मतलब कि जो आंख से, आंख भी बोल रहा है, तो जो ईयर्स का जो टीयर सिक्रीशन हो रहा है, आई थिंक वहां पे भी ये वहां पर है, सलाइवा के अंदर में भी है, तो थोड़ा सारा नेजल कंजेशन जो नाक से सिक्रीशन आ रहे हैं उससे भी है। तो मतलब आपका इन सारी चीजों से आने का मतलब है कि आपको कंप्लीटली हैंड सैनिटाइजेशन पे वर्क करना हो जाता है, कि किसी भी तरह से आप आई को, नोज को इनऑल टच करते हो तो हैंड सैनिटाइज करें, और दूसरे व्यक्ति को टच करने से या दूसरे व्यक्ति इन सारे सिक्रेटरी चीजों से बचने की कोशिश है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का आता है। बेसिकली सीजनलिटी जो इसका होता है विंटर जा रहा एंड अर्ली स्प्रिंग बेसिकली, तो स्प्रिंग सीजन तो अभी आया नहीं है, आने वाला है। ये जो वर्ड दिया ना, ये थोड़ा सा अगर मे भी अगर आउटब्रेक होगा तो उस टाइम तक देखा जा सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड समझते हो? इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है कि जिस दिन वायरस आपके बॉडी में घुसा और लक्षण आने के ड्यूरेशंस को समझ, मान लो आज घुसा तो घुसते ही वो लक्षण नहीं आएगा, आज से 3 दिन या 6 दिन के बाद से जो सिम्टम, कहना कहता है डेट ऑफ इन्फेक्शन, डेट ऑफ एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया और माइक्रोब एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, यानी लक्षण के अपन, इन दोनों के दौरान की पीरियड को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का है। तो ये चीज हो गई। अब प्रिवेंशन में क्या करना, वही कोविड सेम वाला HMPV के बचाव कोविड-19 के द्वारा ही दिया जा रहा है। हाथ को साबुन एवं पानी से, जो भी है हैंड सैनिटाइजिंग, बेसिकली गंदे हाथों से आंख, नाक अथवा जो बता दिया, जो भी अफेक्टेड पर्सन है उससे एक डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नाम का जो भी है ना, और तो खांसी, इसलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बोलूंगा कि जितने भी लोगों को भी खांसी हो रही है, यूज टू मास्क, कोशिश करो। बाकी अभी ऐसा कुछ है नहीं, अब है ना हम डरा रहे हैं आकर के, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। फॉर आप देखो, इसलिए मतलब तुम मान लो यहाँ आ रहे हो, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, तो सब जगह से बेटर है कि प्रिवेंट रखो, या खांस ठीक करो तो एकदम दूरी बना करके, आसपास कोई नहीं हो, है ना। संक्रमित व्यक्ति से संपर्क वस्तुओं को लगातार साफ करें, इसका मतलब है कि मोबाइल एक दूसरे का भी नहीं छूना, ठीक है ना, अपना अपना ही मोबाइल छूना, ठीक है। सबसे ज्यादा छूने वाली वस्तु क्या है? सबसे ज्यादा टचिंग ऑब्जेक्ट मोबाइल ही है लोगों का, है ना। रील बनाने के लिए तुम मेरा बना दो, वो उसका बना देता है, ठीक है। तो संक्रमण की अवधि में खुद को घर में ही आइसोलेट करें, सर्दी खांसी बुखार अगर है तो आइसोलेट करें। छोटे बच्चे, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो भी है, वीक इम्यूनिटी, जो इस ग्रुप में एक्चुअली छोटे बच्चे और ओल्ड एज को बोला, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है। तो एट अ वीक इम्यूनिटी जो है वैसे व्यक्तियों के लिए बेसिकली जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन बरतने की दी गई। तो ये बेसिकली एक एडवाइजरी रिलीज हुआ है क्या कहते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से कल।